माता पिता हमें पैदा करते हैं तो आप जान लीजिए कि पिताजी की माता जी की रूप हमारे अंदर दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोलो, कौन कहता नहीं दिखाई पड़ता है? कोई कहता है? बच्चे को देख लीजिए तो जिसका जीन्स उसमें हावी रहता है उसी तरीके से उसकी आंखें होती हैं, उसी तरह से उसकी नाक होती है, उसी तरीके से उसके कान होते हैं और उसी तरीके से वो चलता है। अगर उसका पिता हाथ ऐसे ऐसे करके चलता है तो लड़का भी लड़की भी जब बड़ी होती है और उसका हाथ भी ऐसे ऐसे करके चलता है। पीछे से हम देख लेते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। बच्चे को देख करके हम पहचान लेते हैं कि किसका लड़का है या किसकी लड़की है। तो इस तरीके से हम उसके पार्ट, हम अपने माता पिता के पार्ट हैं, इसलिए हमारा रूप रंग हमारे माता पिता की तरह से होता है। और कभी कभी माता पिता की तरह से नहीं होता है तो मामा की तरह से होता है, नाना की तरह से होता है, नानी की तरह से होता है, क्योंकि दोनों पक्ष आते हैं। तो इसलिए हम जब उसके हिस्से हैं तो उसकी तरह से बनते हैं। ध्यान की तरह समझना, बहुत ज्यादा ये समझने वाली बात है। जिसका दिमाग उड़ रहा होगा वो नहीं समझ पाएगा कि जब हम अपने माता पिता के हिस्से हैं, पार्ट हैं, तो उसी तरीके से हमारी नाक, आंख, कान, मुंह, हाथ ऐसे ही रहता है। लंबाई कभी कभी वैसे ही रहती है, लंबे उतने होते हैं क्योंकि उनके नाना मामा कोई की लंबाई वो पा जाएंगे। कभी कभी देखो माता पिता छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनका लड़का या उनकी लड़की बड़ी लंबी हो जाती है। इसका मतलब है कि उनको जीन्स कोई हावी हुआ है जो उनके नाना की तरफ से होगा या मामा की तरफ से होगा या हमारे जो पिता हैं, पिता के और लोग जो हैं उनमें से कोई हावी हो जाता है। और इसकी थियरी भी है। और तो इस तरीके से जब हम ये कहेंगे कि आई एम ए पार्ट ऑफ दिस सोर्स एनर्जी, तो सोर्स एनर्जी की जितनी पावर है वो पावर मेरे अंदर भी है। वो पावर समझ में आया? कितने लोग समझे? कर हाथ उठाओ। कितने लोग समझे? शाबाश, छोटे बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तुम लोग बदल के छोड़ोगे, तुम लोग अपने समाज को बदलोगे और बदल करके ही छोड़ोगे। तो देखो, बात कुछ समझ में आई? जया बताओ, क्या समझ में आई? कि जब हम अपने माता पिता के हिस्से, उन्हीं की तरह से हमारी नाक, आंख, मुंह बन जाता है, यहाँ तक कि चाल भी बन जाती है। तो जब हम ये जान जाएंगे कि हम इस सोर्स एनर्जी के पार्ट, वाकई तो सभी लोग सोर्स एनर्जी के पार्ट हैं, उसी एनर्जी से सब लोगों का निर्माण होता है। अगर वो सोर्स एनर्जी असीमित है, उसके पास असीमित पावर है, उसके पास सीमा है ही नहीं है, वो कुछ भी एनर्जी कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो बोलो कि मैं आई एम लिमिटलेस, आई एम लिमिटलेस, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नोट किया? कितने लोग नोट किया? जिनके पास डायरी नहीं है डायरी रखें। क्या नोट किया? कि मैं असीमित पावर का हूं, मैं असीमित शक्ति का हूं, मैं कुछ भी इस दुनिया में कर सकता हूं। मैं रेगिस्तान से पानी निकाल करके वहां बाग लगा सकता हूं, मैं रेगिस्तान से पानी निकाल सकता हूं और मैं इस पर्वत को हिला सकता हूं, पर्वत को काट करके रास्ता बना सकता हूं। लोग बनाए हैं, ऐसा है कि नहीं? लोग बनाए हैं, लोग जहाज उड़ा रहे हैं, जहाज बना दिए लोग, जहाज उड़ा रहे हैं। आज मोबाइल है, कोई कहीं बैठा है, आप केवल डिजिट मिला लीजिए, सही डिजिट मिल जाए तो जा करके वहां पर तुरंत घंटी बज जाती है, 1 सेकंड में बजती है, सेकंड 1 सेकंड में बजती है। जैसे यहाँ मिलाए और डिजिट मिल गई कायदे से,
मतलब सही सही डिजिट मिल गई तो तुरंत घंटी पहुंच जाती है कहाँ, जहां आपका कोई बैठा हुआ है, चाहे वो कितनी दूरी पर क्यों न हो, वो मुंबई में बैठा हो, तमिलनाडु में बैठा हो, कर्नाटका में बैठा हो, बांग्लादेश में बैठा हो, बंगाल में बैठा हो, लेकिन तुरंत जाकर के 1 सेकंड नहीं लगता है। देखो कितनी पावर है। ये ताजुब नहीं होता? बोलो ताजुब नहीं होता? साक्षी ताजुब होता है कि नहीं? कि जैसे आपने 89541936 मिलाया और मैं चाहे यहाँ हूँ, चाहे फैजाबाद में हूँ, चाहे लखनऊ में हूँ, चाहे कानपुर में हूँ, मेरे पास घंटी 1 सेकंड में पहुंचा। बोलो ताजुब नहीं होता है? तो यह असीमित पावर है और उस एनर्जी के हम भाग हैं, हिस्से हैं, इसलिए हमारे पास असीमित पावर। हम जो चाहें कर सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आता है कि मैं हूँ कौन। तो आप बार बार इसको दोहराइए कि आई एम ए पार्ट ऑफ दैट सोर्स एनर्जी, दैट्स ऑल। मैं उस सोर्स एनर्जी का हिस्सा हूं जो सब कुछ। आप चाहते हैं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं अल्लाह की संतान हूं, मैं गॉड ईश्वर की संतान हूं, मैं इस ब्रह्मांड की संतान हूं। आप कहते हैं तो पहला काम है कि हम अपने अंदर विश्वास जमाएं कि हम उस एनर्जी के भाग हैं जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। मैं रेगिस्तान से पानी निकाल करके वहाँ पर मैं बाग बगीचे लगा सकता हूँ, लोगों को पानी पिला सकता हूँ, और मैं वो आदमी हूँ कि पर्वत को काट करके और वहाँ से रास्ता तो ये आप पहला चीज है तो आप उसको नोट कर लीजिए और बार बार कहिए। और इसके बाद अगर दूसरी चीज जानना है तो दूसरी चीज है कि एक कोई उद्देश्य चुनिए दूसरे की सेवा। दूसरा पॉइंट इसमें है, दूसरा पॉइंट लिखो, फाइंड ए वे टू सर्व। दूसरे की सेवा करने के लिए आप एक उद्देश्य चुनिए। जैसे हमने इसको ये बोल करके उद्देश्य चुना है कि हम दूसरे की सेवा करें, और दूसरे की सेवा जब भावना आएगी तो आपकी सेवा अपने आप होगी। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपको हम स्वस्थ बना नहीं सकते। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम दे नहीं सकते। तो पहले तो हमें अपना सब भरना है, पहले तो अपने आप को हमें मजबूत होना है, पहले हमको अपने आप ज्ञानवान बनाना है, सबसे अपने आप को हमें स्वस्थ बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, शिक्षित बनाना है। और जब हम खुद बन जाएंगे तब दूसरे की सेवा करेंगे। लेकिन पहले नंबर पे ये हो जाना चाहिए कि हम एक उद्देश्य चुने जिससे हम दूसरे की सेवा कर सकें। तो हमारा उद्देश्य है गरीबी मुक्त समाज। नोट कर लीजिए, हमारा उद्देश्य क्या बना हुआ है? गरीबी मुक्त समाज। अब इसमें क्या आप करेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कि आप बिजनेसमैन बनेंगे, कि आप जो है IAS बनेंगे, कि आप PCS बनेंगे, क्या बनेंगे? क्या बन करके आप दूसरे की सेवा करोगे? वो उद्देश्य आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।